हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड 1394 कर रहे हैं। इजी मार्क्ड है, कंसिस्टेंसी के लिए सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोटिवेशन देखते हैं। आज का देखो, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ उनको ही प्रॉब्लम्स हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। उन्हें ही दिक्कत हो रही है, सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, है ना। इफ़ यू थिंक यू ओनली यू आर स्ट्रगलिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट ट्रू। और भी बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हर कोई जो वही लोग आगे निकलते हैं जो फेस करते हैं प्रॉब्लम को और आगे बढ़ते हैं, है ना। ओनली दोज आर गोइंग अहेड हु आर एक्चुअली ट्राइंग। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, क्विट कर दोगे, तब तो फिर सच में आप स्ट्रगल करते ही रह जाओगे, है ना। क्विटिंग शुड नेवर बी एन ऑप्शन, इट इज़ नेवर एन ऑप्शन। ओके। तो फाइंड द लकी इंटीजर इन एन अरे गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर। अ लकी इंटीजर इज एन इंटीजर दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी इन द अरे इक्वल टू द वैल्यू, इक्वल टू इट्स वैल्यू। ठीक है, आपको लार्जेस्ट लकी इंटीजर ढूंढना है। जैसे यहाँ पर देखो, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो वो इंटीजर जिसका फ्रीक्वेंसी उसी नंबर के बराबर हो, जैसे इस ये इंटीजर वैल्यू है, इसका फ्रीक्वेंसी उसी इंटीजर वैल्यू के बराबर है, तो ये लकी नंबर हुआ। और तो ये लकी नंबर नहीं, ये भी लकी नंबर नहीं है, तो मेरा आंसर 2 ही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, इसको चेंज, एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर 1 एक बार होता और 3 3 बार होता। ठीक है, तो देखो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो देखा है तो तीनों लकी नंबर है, क्योंकि देखो जो नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली उसी के बराबर है। ये भी लकी नंबर है, ये भी लकी नंबर है। ठीक है, बट प्रॉब्लम में पूछा है कि लार्जेस्ट लकी नंबर पूछना है, बताना है, तो आंसर आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली काउंट निकालना है हर नंबर का, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि भाई फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैप यूज़ कर लो, है ना। तो अगर मैं मैप यूज़ करता हूँ, मान लेते हैं मेरा 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो मैं एक सिंपल सा अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा। ठीक है, और अनऑर्डर्ड मैप में सबकी फ्रीक्वेंसी डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर अनऑर्डर्ड मैप में इटरेट करता रहूँगा, जो सबसे बड़ा लकी नंबर मिलेगा उसको मैं अपडेट करता रहूँ। जैसे मैं पहले वाला मेरा एलिमेंट जो है ये भी लकी नंबर ही है, तो मेरा आंसर अभी 1 हो गया। बट ये वाला जो नंबर है, देखो आंसर ऑलरेडी ये लकी नंबर है, बट मेरा एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। ये भी लकी नंबर है, बट मेरे एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। लास्ट में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट्स इट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ओ ऑफ एन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पर आप इटरेट कर रहे हो, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि आपने हर एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए एक मैप लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या हम इसको कांस्टेंट स्पेस में ही बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि जो टोटल नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 500 तक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लूँगा, मैप की जगह एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लूँगा जिसका साइज़ 501 होगा, ताकि मैं इंडेक्स 0 से इंडेक्स 500 तक मुझे मिल पाए, जिन और ताकि मैं नंबर्स को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर सकूँ। अभी स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो मान के चलते ये मेरा एरे जो है फ्रीक्वेंसी एरे, इसका साइज़ 500 है। ठीक है, इंडेक्स 500 है यहाँ पर ही, यहाँ पे मान लेते हैं 350 है, एंड सो ऑन। इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा एग्जांपल था 1 2 3 2 3 3। ठीक है, तो पहले मुझे 1 दिखा, तो मैं सिंपली 1 में जाके इसके काउंट बढ़ा दूंगा, है ना। अभी सबका 0 है, तो देख रहे हो मैं नंबर को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रेंट भी दे रखा है कि जो नंबर्स की वैल्यू है 1 to 500 ही होगी। ये 2 है, 2 के जगह गया, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इसकी। फिर 3 दिखा, 3 यहाँ पर 3 दिखा, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ा दी। यहाँ पर फिर से 2 दिखा, 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। यहाँ पर फिर से 3 दिखा, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। यहाँ फिर से 3 दिखा, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, अब मुझे अब मैंने फ्रीक्वेंसी अरे फिल कर दिया है, तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, आपको लार्जेस्ट लकी नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, राइट एंड से इटरेट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर चाहिए, है ना, लार्जेस्ट लकी नंबर। तो पहले देखूँगा 500, क्या 500 की फ्रीक्वेंसी 500 है क्या, अगर होगी तो यही मेरा आंसर होगा, बट ऐसा है नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, एंड सो ऑन। क्या 350 की फ्रीक्वेंसी 350 है, नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा।
है ना। तो लार्जेस्ट लकी नंबर ढूंढने के लिए मैं राइट हैंड से ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड से मुझे लार्जेस्ट नंबर मिलेंगे। तो जो पहला नंबर मुझे मिलेगा वो मेरा लार्जेस्ट सोल्यूशन होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि 3 जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है, तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा। मैं इधर से रिटर्न 3 कर दूंगा। ठीक है, मुझे इन लोगों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लोग छोटे हैं, है ना। अगर वो लकी नंबर होते भी तो वो मेरा आंसर नहीं होता क्योंकि मुझे बड़ा लकी नंबर इधर ही मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्योंकि आपने इनपुट पर इटरेट किया फ्रीक्वेंसी एरे को पॉपुलेट करने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ओ ऑफ एन है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो गया, यानी इसको ओ ऑफ 501 भी बोल सकते हो, विच इज़ कॉन्स्टेंट ओनली, तो ओ ऑफ 1 कह सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप नोटिस करो, हमने इससे पहले जो 2 अप्रोचेज़ में सॉल्व किए हैं, पहले वाले में हमने एक मैप लिया, एक एक्सटर्नल स्पेस लिया, दूसरे वाले में भी हमने एक एक्सटर्नल स्पेस लिया, लेकिन वो 501 साइज़ का था। ठीक है? क्या हम बिना एक्सटर्नल स्पेस किए यूज़ किए सॉल्व कर सकते हैं? मतलब इन प्लेस हम सॉल्व कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम को? विदाउट यूजिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर ओ एक प्योर O1 चाहिए मुझे। इवन मुझे O ऑफ 501 जो है था ना, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं। उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। प्रॉब्लम में साफ-साफ दे रखा है कंस्ट्रेंट में कि जो नंबर का वैल्यू होगा ना, नम्स ऑफ i, उसकी वैल्यू 1 से 500 के बीच की ही होगी। ठीक है? क्योंकि लकी नंबर का डेफिनेशन क्या था कि एनी नंबर एग्जैक्टली उसके जिसका फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली उसके नंबर के बराबर हो। तो जीरो तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरा। क्यों? क्योंकि भाई जीरो फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो वो मेरे इंटीजर में दिखेगा ही भी नहीं। जीरो मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए आंसर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो देखो, मेरा जो भी रिजल्ट होगा ना, जो भी मेरा पॉसिबल आंसर्स होगा, वो वन जीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जीरो तो हो ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना हो पाएगा? मान लेते हैं ये आपका एरे दे रखा है, इसका साइज n है। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जो नंबर है वो पूरे एरे में प्रेजेंट हो। मान लेते हैं वो नंबर x था, तो x x x x एंड सो ऑन x, है ना। वर्स्ट केस में क्या होगा कि x ही प्रेजेंट होगा पूरे एरे में मेरा। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? n हो सकती है। ठीक है, अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी n है और वो नंबर भी n ही हुआ तो, है ना, तो वो मेरा लकी नंबर बन जाएगा। मान लेते हैं नंबर जो n है वो मेरा n टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो मेरा लकी नंबर क्या हो जाएगा उसमें? n हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिस किसी का फ्रीक्वेंसी n से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो पॉसिबल आंसर है वो 1 से n के बीच का ही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का फ्रीक्वेंसी n से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ज़ीरो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता पॉसिबल, तो इसीलिए मेरा आंसर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, n से बड़ा जो भी नंबर होगा उनको तो हम ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी n से बड़ा नहीं हो सकता। मान लेते हैं एक अरे ले लो, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 7 है। ठीक है, इसका साइज देखो तो कितना है? 1 2 3 4, 4 है। तो कोई चांस ही नहीं है कि ये जो 7 है ना, ये जो 7 है ये लकी नंबर बन पाए। क्यों? क्योंकि 7 का लकी नंबर बनाने के लिए मुझे 7 का फ्रीक्वेंसी 7 चाहिए, जबकि इस पूरे अरे में ही सिर्फ 4 साइज है। ठीक है, इसीलिए जो मेरा पॉसिबल आंसर्स होगा वो 1 से n के बीच में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा अरे का साइज है, अरे डॉट साइज जो होगा वो मैक्सिमम दे रखा है कि वो 500 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं मेरा कोई ऐसा इनपुट हुआ 500 500 500 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन 500 टाइम्स, मतलब n इज इक्वल टू 500 है, तब मेरा लकी नंबर 500 होगा। ठीक है, मतलब अरे का साइज मैक्सिमम 500 ही हो सकता है। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी कि लार्जेस्ट पॉसिबल लकी नंबर जो है वो 500 ही हो सकता है, उससे बड़ा लकी नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि अरे का साइज ही ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकता है, मतलब 500 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जिससे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन प्ले। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा एरे था, इसका साइज n है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि अगर जो भी मेरा इनपुट एरे है ना, उसकी वैल्यू, मान लेते हैं एरे का वैल्यू यहाँ पर x है, ये y है, ये z है,
एंड सो ऑन, यहाँ पर x है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है। तो जो भी वैल्यू होगा एरे का, इफ़ एरे ऑफ आई अगर वो ग्रेटर देन n हुआ तब तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, है ना। स्किप बोले तो कंटिन्यू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेरा पॉसिबल आंसर्स है ना वो 1 to n के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसकी फ्रीक्वेंसी n से बड़ी हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर का फ्रीक्वेंसी n ही हो सकता है, और वो नंबर का वैल्यू अगर n हुआ तो वो मेरा लकी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसका वैल्यू n से बड़ा हो तो ऑब्वियस सी बात है वो लकी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो पहला स्टेप तो हमें क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते मैं इसके पास आया, ये पहला एलिमेंट है मेरा, x के पास आया, है ना। तो मैंने x को उठाया और मैं x को पता है क्या बोलूँगा कि x सम हाउ, मुझे नहीं पता तुमको कैसे तुम करोगे, बट सम हाउ क्या तुम ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो कि x जो है, तुम जो हो वो एक बार आए हो, तो 1x करके एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लो मेरे लिए। मुझे अभी नहीं पता तुम्हें कैसे करोगे, बट सम हाउ तुम कर लो। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे इसको स्टोर करेगा x। तो x बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो मैंने x को 1x में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो x की जगह मैंने 1x लिख दिया है अभी। ठीक है, अब वो कैसे स्टोर करेंगे मुझे नहीं पता, वो देख लेंगे हम लोग अभी, है ना। ओके, अब इसके बाद मैं y पर आया, तो y से भी मैंने सेम सवाल किया कि क्या तुम अपने पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो कि तुम एक बार आए हो। y बोलेगा ठीक है कर लेता हूँ। तो y को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया 1y में। ओके, अब मैं आया आगे z के पास। ठीक है, सेम सवाल z से भी किया, z को भी बोला 1z करके स्टोर हो जाओ। तो z ने भी मान लिया कि भाई मैं स्टोर हो जाऊंगा ऐसा। ठीक है, 1z। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मान के चलते मुझे दोबारा x मिल गया, मान के चलते हैं। ठीक है, तो याद करो x को मैंने बोल रखा था कि भाई तुम अपना काउंट स्टोर कर लेना अपने साथ। ठीक है, तो मुझे दोबारा जब x दिखा तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि x का प्रीवियस काउंट कितना है। तो मुझे वापस यहाँ जाके पूछना पड़ेगा इस x से कि तेरा काउंट कितना था। तेरा काउंट 1 था, तो मैं तेरा काउंट अब 2 करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ 2 करने वाला हूँ। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना कि मैं अगर यहाँ x पर आया हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि जो प्रीवियसली मैंने x देखा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक दिमाग और क्या लगा सकते हो, मैंने आपको जस्ट बताया कि जो मेरे आंसर्स होंगे, जो वैलिड आंसर्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यू 1 से लेकर n के बीच में ही हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा ना, इन नंबर्स को ही आई विल यूज़ देम एज एन इंडेक्स ओनली, एज एन इंडेक्स। ठीक है, जैसे 1 की इन्फॉर्मेशन मैं इंडेक्स नंबर 1 - 1 में स्टोर करूँगा, 2 की इन्फॉर्मेशन मैं इंडेक्स नंबर 2 - 1 में स्टोर करूँगा, n का इन्फॉर्मेशन मैं n-1 वाले इंडेक्स में स्टोर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। x जैसे ही मुझे x दिखा तो मैं बोलूँगा कि x मुझे ये तो पता है कि तुम किस इंडेक्स में स्टोर्ड होगे, मतलब तेरा इंडेक्स मुझे ऑलरेडी पता है, तेरा इंडेक्स है x-1। ठीक है, तो मैं x-1th इंडेक्स में चला जाऊँगा। मान के चलते ये x-1th इंडेक्स है। ठीक है, मान के चलते ये y-1th इंडेक्स है, मान के चलते ये z-1th इंडेक्स है। ठीक है, ओके, तो मैं x-1th इंडेक्स में गया, याद करो वहाँ पर ऑलरेडी 1x स्टोर्ड था। अब मैंने 1x को चेंज करके क्या कर दिया, 2x कर दिया। ठीक है, अब देखो मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे स्टोर कर रहा है अपने साथ काउंट को भी, वो तो मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट समहाउ मान लेते हैं स्टोर कर पा रहा है। तो देखो फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप हर नंबर को स्टोर कर पा रहे हो, और उसके काउंट को भी स्टोर कर पा रहे हो, है ना। अभी दिखाऊंगा कैसे स्टोर करना है। तो ठीक है, सिमिलरली एक्स आया, फिर आगे जाएंगे तो और भी नंबर मिलेगा एंड सो ऑन। तो फिर देखो इस एरे में आप आराम से नंबर्स के पास जा जाके पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारा काउंट कितना है। ये बोलेगा मेरा काउंट 2 है, तो क्या मैं एग्जैक्टली एक्स के बराबर हूँ। एक्स मेरा नंबर है और उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, दोनों बराबर होना चाहिए तभी तो लकी नंबर होगा। तो मैं आराम से पूछ सकता हूँ, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टोर काउंट along with नंबर्स इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस ही मुझे स्टोर करना अकाउंट को, और नंबर्स के साथ स्टोर करना है ना। नंबर लॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर x ये है और उसका फ्रीक्वेंसी काउंट है, मुझे दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे वो समझो। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है वो 500 से बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर जो फ्यू ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताए थे,
क्योंकि मेरा आंसर पॉसिबल जो है वो 1 से लेकर n तक के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, मेरा पॉसिबल आंसर 1 से लेकर n के बीच में ही होगा, है ना। और मेरा जो नंबर का वैल्यू है वो मैक्सिमम 500 हो सकता है, और मेरा अरे का साइज़ भी है जो मैक्सिमम 500 हो सकता है। तो सबसे बड़ा लकी नंबर जो मुझे मिल सकता है वो वो मेरा 500 ही होगा। इससे बड़ा लकी नंबर मुझे मिल ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है, एज़ पर दी कंस्ट्रेंट, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था। ओके, तो अगर आप ध्यान दो तो ये सब है क्या, मतलब 1 2 3 500 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर तो होता है वो 32 बिट का इंटीजर होता है, 32 बिट्स वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मेरा आंसर्स पॉसिबल थे वो मेरे 1 से लेकर n तक के बीच के ही आंसर हो सकते हैं, इससे बड़े आंसर नहीं होंगे, है ना। ये हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। और कंस्टेंट के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500 दे रखा है, सॉरी, अरे ऑफ आई। ठीक है, और जो साइज़ है ना, अरे का साइज़ है वो भी 500 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स एक्चुअली में इंटीजर है, और इंटीजर जो है वो 32 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे मैंने 32 बिट्स देखो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट लकी नंबर जो पॉसिबल है वो 500 ही हो सकता है, इससे बड़ा लकी नंबर मिल ही नहीं सकता आपको। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 500 जो है मेरा, 500 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। 0 0 1 0, फिर यहाँ पर सारे 1 डाल दो, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक 1 डाल दो। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पता है किसका है, 500 का है। तो सोचो सबसे बड़ा नंबर जो मेरा पॉसिबल है, सबसे बड़ा आंसर जो मेरा पॉसिबल है वो भी इतने ही बिट में समा गया, यानी कि 16 बिट के अंदर ही समा गया। ठीक है, 16 बिट के अंदर ही समा गया। तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई भी नंबर हो उसका स्टार्टिंग के 16वें बिट में उसका वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है, इन बाइनरी फॉर्मेट, और ये स्टार्टिंग का 16 बिट है, ठीक है, 16 बिट, और जो नेक्स्ट 16 बिट होगा ना उसमें उसका काउंट स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो बिट में भी इंफॉर्मेशन हाइड किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बिट में इंफॉर्मेशन हाइड करने का जो टेक्निक है ना वो सदियों से चला आ रहा है और बहुत सारे टेक्निक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि जब 32 बिट है मेरे पास तो 16 बिट में उस नंबर की बाइनरी वैल्यू स्टोर कर दो, और जो रिमेनिंग 16 बिट है उस नंबर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, काउंट स्टोर। ठीक है, इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं और कंप्लीट ड्राई रन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये स्टोर हो रहा है इन्फॉर्मेशन इसमें। इसको इरेज कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग का 16 बिट है, ये नेक्स्ट हाफ का 16 बिट, टोटल 32 बिट का मैंने आपको बताया इंटीजर है। ठीक है, तो मैं वापस से इनको 0 0 कर देता हूँ, 0 7 8। ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। क्या था, 1 2 2 3 3 3। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया अभी के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैं सबसे पहले काम करता हूँ, 1 का बाइनरी पहले लिख देता हूँ, है ना, 32 बिट फॉर्मेट में। सारे नंबर्स का मैंने ना 32 बिट बाइनरी में लिख दिया है ताकि आसानी हो समझने में। जैसे अरे 0 में 1 प्रेजेंट था तो ये 1 का बाइनरी नंबर है, 32 बिट में मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ओके, तो अब देखो ध्यान दो, पहले मान के चलते मैं इंडेक्स आई यहाँ पर आया तो मुझे 1 दिखा, मान के चलते हैं। ठीक है, मुझे 1 का बाइनरी पता है, ये रहा, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि 1 का जो ये बाइनरी है ये काउंट भी स्टोर करे। तो देखो इसका जो फर्स्ट 16 बिट है, ये वाला लोअर बिट्स जो 16 बिट है, यहाँ पर तो 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है ही, ये रहा यहाँ पर 1 है ना, ये रहा 1 यहाँ स्टोर्ड है।
इसके अपर 16वें बिट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी काउंट स्टोर कर देंगे। अब देखो काउंट स्टोर करना मतलब जैसे मान लेते हैं अभी इसका काउंट 1 है ना, तो ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो बाइनरी है ना, ये वाला बाइनरी, ये 1 रिप्रेजेंट करे। 1 क्या है, काउंट है। इसका काउंट कितना है, 1 है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बाइनरी से मुझे 1 मिल जाए। तो 1 कैसे मिलेगा, यहाँ पर 0 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 यहाँ 1 मिल जाए समहाउ। देख रहे हो यहाँ पर 1 मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, इस हाफ को उठाऊंगा, यहाँ से मुझे काउंट मिल जाएगा, है ना, कि कितना काउंट था इस वाले नंबर का। ठीक है, तो मुझे अगर 1 यहाँ पर लाना है तो क्या तरीका, बहुत सारे तरीके हैं लाने के। ठीक है, अगर मुझे यहाँ एग्जैक्टली इस पोजीशन पर 1 लाना है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप एक नंबर, अगर आप ध्यान दो ये नंबर को, अगर आप एज इट इज़, मैं पूरा 0 0 0 0 कर दे रहा हूँ, 0। ठीक है, पूरा 0 है। अब ध्यान दो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये जो नंबर है अभी जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में 2 का पावर 16 है। नोटिस करो ये 16th पोजीशन है जहाँ पर मुझे 1 चाहिए। तो 2 का पावर 16 है, जिसको आप 65536 भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो ओरिजिनल 1 का नंबर था, ओरिजिनल 1 का नंबर क्या था, ये था जो वाइट में लिखा हुआ है ना बाइनरी, ये जो था ये ओरिजिनल 1 का नंबर था, ये वाला। उसमें मैं 2 का पावर 16 ऐड कर दूंगा। 2 का पावर 16 ऐड करूँगा तो क्या होगा, इस पोजीशन पर 1 आ जाएगा, है ना। 2 का पावर 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लेफ्ट शिफ्ट 16, या फिर आप इसको 2 का पावर 16 भी लिख सकते हो, या फिर इसको आपको आप 65536 भी कर सकते हो। बात एक ही है, तीनों में से कुछ भी ऐड करो, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो 1 जब मैंने 65536 या 2 का पावर 16 ऐड किया तो क्या हुआ, इस पोजीशन पर 1 आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, ओके, अब मैं इसको वापस से इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अब जो मेरा ये जो 1 है, इसकी इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें स्टोर्ड है। पहले 16 बिट में वो नंबर स्टोर्ड है, देखो तो इसका बाइनरी अगर निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, 1 है। ठीक है, और इसका बाइनरी निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, 1 निकल के आएगा, मतलब उसका काउंट 1 है। ओके, अब याद करो मैंने क्या बोला था कि इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ करूँगा, इसकी इन्फॉर्मेशन में इंडेक्स नंबर क्या स्टोर करूँगा, मेरा जो भी वैल्यू था 1 उस पर -1 करूँगा तो वही मेरा इंडेक्स होगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, है ना, कि इंडेक्स में कैसे निकालूंगा, हर नंबर की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करूँगा, जो नंबर है उसी पे -1 करके जो भी इंडेक्स आएगा वहीं पर स्टोर कर दूंगा। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो ये वैल्यू 1 थी ना, तो 1 का इंडेक्स निकालूंगा तो 1 - 1 0, यानी कि 0 थे इंडेक्स पे, इस 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा। तो अब देखो ध्यान देना, इस इंडेक्स नंबर 0 पर ना 1 अब नहीं है, अब ये वाला वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना बड़ा बाइनरी नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये मॉडिफाइड वैल्यू है, अब ये 1 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है जो इंडेक्स 0 यहाँ पर है। ओके, ठीक है, अब मेरे मान लेते हैं मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मुझे 2 मिला। ठीक है, तो ये 2 का बाइनरी आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि 2 का काउंट बढ़ाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 है, फिर मैं वही करूँगा, काउंट बढ़ाना है तो मैं इस पार्ट में यहाँ पर 1 कर दूँगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, ये ओवरऑल जो है इसका स्टार्टिंग का 16वां बिट क्या दे रहा है कि नंबर कौन सा है, 2 है। ये देखो यहाँ पर 1 0 क्या है, 2 है। और नेक्स्ट जो 16 बिट है ये क्या दे रहा है आपको, उसका काउंट दे रहा है। देखो तो ये 1 है, इस वजह से इसका काउंट है ये, है ना। तो अब ये 2 भी चेंज हो चुका है। 2 को मैं कहाँ से स्टोर करूँ, कहाँ पर स्टोर करूँगा, इंडेक्स में 2 - 1, दैट इज 1th इंडेक्स में स्टोर करूँगा। तो इंडेक्स 1 पे ना अब ये 2 नहीं रहा, अब ये 2 ये बन चुका है। जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू होगी, इसकी जो भी डेसिमल वैल्यू होगी आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। अब इंडेक्स आई जब मेरा यहाँ पर आया तो इसकी वैल्यू 2 है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पर मैं अभी खड़ा हूँ। इसकी वैल्यू देखो तो बाइनरी 2 लिख दिया है मैंने, सॉरी इसकी बाइनरी क्या होगी, 1 0 है ना, हाँ। तो ये हो गया मेरा 2। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर कहाँ पर जाऊँगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 पर जाऊँगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या ऐड कर दूँगा, याद करो क्या करता था, इंडेक्स 2 - 1 पर जाता था और वहाँ पर ऐड करना होता था, यहाँ पर मैं चला गया मान लेते हैं, है ना। और याद करो इंडेक्स नंबर 1 पर क्या हो रखा था, ये हिसाब हो रखा था इंडेक्स नंबर 1 पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक काउंट और बढ़ाना है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, इंडेक्स नंबर 1 पर जाऊँगा और वहाँ पर फिर से वही ऐड कर दूँगा, 2 का पावर 16 ऐड कर दूँगा। ठीक है,
तो इसका मतलब इसका काउंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 1 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 1 ऐड किया है, तो पहले 0 1 था ना, अब ये 1 0 बन जाएगा, तो अब ये 2 बन गया। देखो इसका बाइनरी निकालो तो कितना हो जाएगा, 0 1 है, मतलब बाइनरी इसका 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे 1 में जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसका फर्स्ट हाफ में जो होगा वो काउंट दे देगा आपको। तो याद करो अरे 1 किसके लिए होगा, इंडेक्स अगर 1 है तो किस एलिमेंट का वो होगा इंडेक्स, एलिमेंट नंबर 2 का इंडेक्स होगा। क्योंकि याद करो हम यहाँ पर आए कैसे थे, इंडेक्स 1 में 2 की वजह से आए थे, 2 - 1 करके मुझे इंडेक्स मिला था, है ना। तो एक्चुअली में अरे 1 जो है वो एलिमेंट नंबर 2 का काउंट बता देगा, उसका फर्स्ट हाफ उसका काउंट बता देगा। ठीक है, मुझे फर्स्ट हाफ से ही मतलब है। ठीक है, ओके। अब जब मेरा इंडेक्स नंबर 2 पर आया, आई जो है मेरा इंडेक्स नंबर 2 पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। ओके, तो इसका इंडेक्स क्या निकल कर आएगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 आएगा। तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पर जाऊँगा। ठीक है, याद करो इंडेक्स नंबर 1 पे अभी ये स्टोर था मेरा, है ना। तो इसमें फिर से मैं +1 करूँगा। कैसे +1 करूँगा, वही प्लस इज इक्वल टू 2 ^ 16 से ऐड कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर ये 2 था ना, अभी इसकी देखो इसकी डेसिमल वैल्यू 2 थी, तो अभी इसकी डेसिमल वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 होने के बाद क्या होगा, ये 1 1 हो जाएगा, है ना। देखो इसका डेसिमल वैल्यू 3 है ना, 1 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ओके। तो अब आई मेरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 है। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, इसका वैल्यू है 3। तो पहले तो वैल्यू निकालते हैं, 3 है, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ 2, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर मैं इस 3 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा। ओके, तो देखो करंटली इंडेक्स नंबर 2 पर देखो तो क्या स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसके फर्स्ट हाफ से फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर क्या काउंट है। अभी देखो तो काउंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 2 पर जो भी एलिमेंट है उसका काउंट 0 है। और इंडेक्स नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, याद करो इंडेक्स 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 2 पर जाऊँगा और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 कर दूंगा, वही 2 ^ 16 ऐड करके, तो ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया। ओके, तो जब भी मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आऊँगा तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं एलिमेंट नंबर 3 के लिए देख रहा हूँ, है ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से मुझे पता चल जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा इंडेक्स आई आगे बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर इंडेक्स आई आया तो वापस से 3 मिला मुझे। ठीक है, वैल्यू क्या है इसकी, 3 है, तो वैल्यू इसकी 3 है, तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स नंबर 2 पे इसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पे मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, फिर 2 ^ 16 ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर से आई यहाँ पर आएगा, तो फिर से मुझे 3 मिलेगा वैल्यू। तो इंडेक्स इंडेक्स क्या होगा, 3 - 1 दैट इज़ 2। तो सेकंड इंडेक्स में वापस से जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और इसका फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में यहाँ पर सेकंड 16वां बिट जो है ना, ये वाला, ठीक है, 16 बिट है, उसमें फिर से +1 कर दूंगा, 2 ^ 16 ऐड कर दूंगा, तो 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, 3 का बाइनरी है ये, है ना। तो मुझे देखो फर्स्ट जो हायर 16 बिट्स हैं मुझे उनसे ही मतलब है, क्योंकि वो मुझे काउंट दे रहे हैं, है ना। और वो काउंट किसका है वो तो मुझे इंडेक्स से ही पता चलेगा। इंडेक्स नंबर 2 है तो मतलब एलिमेंट नंबर 3 का काउंट है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इज़ हाउ वी विल स्टोर द इन्फॉर्मेशन, है ना, ऑफ एवरी नंबर। तो जब मेरा ये पूरा का पूरा अरे अपडेट हो गया, देखो ध्यान दो, अरे 0 में कुछ और वैल्यू आ चुका है, 1 में कुछ और वैल्यू आ चुका है, 2 में कुछ और वैल्यू आ चुका है, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, एंड सो ऑन। तो पूरा अरे ही हमने अपडेट कर दिया। मतलब एक इसका डेमेरिट क्या है इस प्रॉब्लम का, कि हम इनपुट अरे को ही मॉडिफाई कर दे रहे हैं। तो इंटरव्यूअर अगर आपको बोलता है कि मॉडिफाइफिकेशन अलाउड है, तभी आप ये सोल्यूशन दे सकते हो इंटरव्यू में। ठीक है, बट एनीवेज ये इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इंटरव्यूअर इस सोल्यूशन पर सोचेगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं इस सोल्यूशन पे। बस इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका मॉडिफाइड अरे पे आप इटरेट करो। ठीक है, और इटरेट करोगे जब, तो आपको फर्स्ट हाफ ही सिर्फ चाहिए, सिर्फ फर्स्ट हाफ चाहिए, क्योंकि उससे आपको काउंट मिल जाएगा, है ना। और कौन से एलिमेंट का वो काउंट है वो तो आपको इंडेक्स से ही मिल जाएगा। मान लेते हैं अगर आप इंडेक्स नंबर 1 पर हो, तो इंडेक्स 1 एक्चुअली में किस एलिमेंट का काउंट स्टोर करता था, एलिमेंट नंबर 2 का काउंट स्टोर करता था। इंडेक्स नंबर 2 जो है, इंडेक्स नंबर 2 एलिमेंट 3 का काउंट स्टोर करता था। तो एलिमेंट तो आपको मिल जाएगा, बस आपको फर्स्ट हाफ से जो भी उनकी वैल्यू है उस इंडेक्स में, फर्स्ट हाफ से आपको उसका काउंट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ से काउंट कैसे निकालना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने नोटिस किया होगा कि इसको थोड़ा साइड रखते हैं।
मान के चलते हैं आपका एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा था, 2 था, 4 था, 7 था, मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 था, 2 था, 1 था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ऐसा भी इनपुट हो सकता था, है ना। ठीक है, तो इसका साइज़ देखो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 7 तो आंसर कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 7 चाहिए होगा मुझे, अगर ये लकी नंबर होगा तो। बट मेरा एन ही मेरा 6 है, तो फ्रीक्वेंसी किसी का साथ हो ही नहीं सकता। तो पॉसिबल आंसर इनमें से ही कोई हो सकता है, 1 2 3 4 2 इसमें से कोई हो सकता है। ठीक है, तो बट एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये 2 है। ठीक है, तो 2 की वजह से होगा क्या कि आप इंडेक्स नंबर, इसका वैल्यू कितना है, 2 है, फिर आप इंडेक्स नंबर 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 पर जाओगे और मॉडिफाई कर दोगे। मतलब इसको आपने क्या किया, आप इंडेक्स नंबर 1 पर गए, इंडेक्स नंबर 1 पे याद है ऑलरेडी 4 स्टोर्ड है, यानी कि 1 0 0 यार 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंडेक्स नंबर 1 पर आप गए और इसका काउंट यहाँ पर 1 कर दिया, यानी कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे अब वैल्यू ये हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। तो जब फ्यूचर में आपका इंडेक्स आई यहाँ पर आएगा तो आपको 4 मिलना चाहिए ना, बट 4 नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो मॉडिफाई हो गया इसकी वजह से, है ना। तो आपको वापस से ये वाला पार्ट चाहिए होगा, क्योंकि देखो नंबर यहाँ पर स्टोर था सेकेंड हाफ में, है ना, इस पार्ट में नंबर स्टोर होता है। यहाँ पर तो किसी का फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है, जो भी इस जैसे इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स 1 में नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड होगा। बट इंडेक्स 1 में ओरिजिनल जो एलिमेंट है वो तो मॉडिफाई हो गया ना, 4 की जगह ये पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया है तो नंबर कुछ और ही हो चुका होगा। बट मुझे फर्स्ट हाफ से मतलब है ना। तो मतलब ये नंबर मॉडिफाई हो चुका होगा पूरा का पूरा, है ना। तो आपको वापस से अगर ये खाली नंबर चाहिए, वापस से 4 चाहिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पर आए पहली बार आए हो, तो आपको 4 चाहिए, तो आपको 4 नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 4 चाहिए तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका नंबर है ना उसको इससे ऐड कर देना। देखो आपका नंबर यहाँ पर क्या हो गया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्या था, 0 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 1, है ना, याद करो यहाँ 1 कर दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 था, बाकी 0 0 0 0 0 1 0 0 था। ठीक है, तो जब इसका एंड करेंगे तो देखो होगा क्या कि जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है ना वो गायब हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पार्ट 0 है इसका, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया और बच गया खाली 4। देखो 1 0 0, बाकी तो 0 ही है। तो देखो वापस से आपको 4 मिल जा रहा है यहाँ पर, है ना, वापस से 4 मिल जा रहा है। तो होगा क्या, तो हमें बस इतना टेक केयर करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी वैल्यू पर आए होगे ना, मान लेते हैं आप नम्स ऑफ आई पर आओगे, तो हो सकता है इसको किसी ने मॉडिफाई कर दिया होगा पहले ही, जैसे यहाँ पर हुआ मेरे साथ। तो मैं क्या करूँगा, उसको एंड ले लूँगा इससे। ठीक है, और पता है एक्चुअली में ये कौन सा वैल्यू है, इसका अगर बाइनरी डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअली में 65535 है ये। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मुझे ये नंबर याद था, मुझे तो पता था कि मुझे ऐसा बाइनरी नंबर चाहिए होगा, ऐसा, ताकि वो ये फ्रीक्वेंसी वाले वो कैंसिल आउट कर सके, ताकि मुझे ओरिजिनल नंबर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ से मिल सके। तो मैंने 1111 सेट कर दिया, ठीक है, जिसका डेसिमल वैल्यू 65535 है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि जब भी मुझे किसी नंबर के पास आऊँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू में उसका ओरिजिनल नंबर निकाल के ले आऊँगा, नम्स आई। इसको मैं एंड ऑपरेशन कर दूंगा किसके साथ, 65535 के साथ एंड ऑपरेशन लगा दूंगा। तो एंड ऑपरेशन तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा मुझे। अब ओरिजिनल नंबर मिल गया तो मैं बस इसका इंडेक्स निकाल दूंगा। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स कैसे निकालते थे, वैल -1 में चले जाएंगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, उस इंडेक्स में जाऊँगा, अरे ऑफ उस इंडेक्स में मैं गया, ठीक है, और उसमें प्लस कर दूंगा। याद है मैंने क्या बोला था, 2 का पावर 16 से प्लस कर दूंगा। या तो इसको आप 1 लेफ्ट शिफ्ट 16 भी लिख सकते हो, या तो आप इसको ये भी लिख सकते थे 2 का पावर 16, हाँ मतलब पाव 2 का पावर 16 भी लिख सकते थे, मतलब 2,16 भी लिख सकते थे, या तो आप 65536 भी लिख सकते थे। बात एक ही है, मैंने 2 का पावर 16 यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये जो लाइन है ये कर क्या रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी को +1 करते चला जा रहा है ना। देखो प्लस, और ये जो है 2 का पावर 16 जो है उसका बाइनरी प्रिडिक्शन आपको याद था, वहाँ पर बस एक बाइनरी होता था, तो वो +1 बस मेरा करते चला जा रहा है, ऐड करते चला जा रहा है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, फाइनली फेच करना है, फेच द फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑफ ईच नंबर। तो याद करो हमारा जो अरे है वो मॉडिफाई हो चुका था ना, हमारा अरे में कुछ नंबर एकदम मॉडिफाई हो चुका होगा। यहाँ पर कुछ नंबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स हो गया था, ठीक है, यहाँ पर वाई हो गया था, यहाँ पर जेड हो चुका था, कुछ कुछ हो चुका था, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि भाई हर नंबर को मैंने मॉडिफाई ऐसा किया था कि स्टार्टिंग के 16 बिट जो होंगे, 16 बिट जो होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, और नेक्स्ट हाफ में वो वैल्यू होगा उसका, ठीक है। तो वैल्यू तो मुझसे मतलब ही नहीं है, मुझे फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना। तो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ का जो 16 बिट है, तो सेकंड हाफ का 16 बिट निकालने के लिए क्या करोगे कि देखो, तो ये टोटल 16 बिट यहाँ पर है, 16 बिट यहाँ पर है, तो इस पूरे नंबर को 16 टाइम्स राइट शिफ्ट मार दोगे तो ये वाला 16 बिट फ्रंट पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में 0 0 की पैडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो भी अरे में जो मेरा वैल्यू है, एग्जाम्पल मेरा वैल्यू वैल था, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको राइट शिफ्ट 16 टाइम्स करना है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और बस मुझे इतना ही चेक करना है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू वैल्यू निकला तो मेरा ये पॉसिबल लकी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको ऑलरेडी पता था कि मेरा आंसर जो है 1 से लेकर n के बीच का ही कोई आंसर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मुझे लार्जेस्ट चाहिए ना, तो मैं n से स्टार्ट कर दूंगा, चेक करना, फॉर इंट मेरा पॉसिबल वैल्यू जो है वो n से स्टार्ट होगा, वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही चेक करना है कि अरे याद करो, ये अगर वैल्यू इसकी वैल है तो ये किस इंडेक्स में प्रेजेंट होगा, वैल -1 में प्रेजेंट होगा उसका वैल्यू, है ना। इफ़ इसका इसका राइट शिफ्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 16 टाइम्स, सॉरी हाँ, राइट शिफ्ट 16 टाइम्स करेंगे तो मुझे इसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू निकला तो मैं तो ब्लाइंडली यहाँ पर रिटर्न वैल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, n से 1 तक जा रहा हूँ, तो मुझे लार्जेस्ट वाला ये मिलेगा आंसर, ठीक है। तो मैं इधर ही रिटर्न कर दूंगा, और नहीं मिला तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आपका O ऑफ n है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 हो गया, प्योर O ऑफ 1 हो गया, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है ना, ठीक है। बट हाँ, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इंटरव्यू, बस हमारे नॉलेज के लिए था। बिट मैनिपुलेशन के जितना खेलोगे उतना मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको बताया। चलो कोड करते हैं, थर्ड वाले इस वाले अप्रोच को बस मैं कोड करूँगा, बाकी तो इससे पहले वाला आसान था। इसको कोड करता हूँ फिर फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू एरे डॉट साइज निकाल लिया मैंने, फॉर इंट एंड नंबर इज इक्वल टू ARR से सारे नंबर निकालेंगे। पहले मैंने क्या बोला था कि वैल्यू में नंबर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड ऑपरेशन ले लेंगे 65535 से, ठीक है। और फिर मैंने चेक किया था कि वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगा तभी मैं उसको लूँगा, वरना स्किप कर दूंगा, है ना। और अगर ऐसा है तो चलो इसका इंडेक्स निकालते हैं। इंडेक्स क्या होगा, वैल -1, और वहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा, 2 का पावर 16, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 2 का पावर 16 है, तो इसको आप 65536 भी लिख सकते थे, या फिर पावर ऑफ 2 का पावर ऐसे 16 भी लिख सकते थे, बात एक ही है ना। इसके बाद फॉर इंट जो मेरा पॉसिबल वैल्यू है वो n हो सकता है, वैल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जा सकता है, वैल माइनस माइनस, ठीक है। बस मुझे यहाँ इतना चेक करना है कि इफ़ ARR ऑफ ये जो वैल्यू है इसकी करस्पॉन्डिंग काउंट कहाँ से मिलेगा, वैल -1 वाले इंडेक्स में मिलेगा, ठीक है। और कैसे काउंट निकालेंगे हम लोग, अभी जस्ट आपको बताया कि इसको राइट शिफ्ट 16 करोगे तो काउंट मिल जाएगा। अगर वो इज इक्वल टू वैल्यू ही निकल कर आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यही मेरा आंसर होगा, लार्जेस्ट होगा, क्योंकि मैं n से 1 तक जा रहा हूँ, लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे, नहीं होगा तो रन करके देते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस इन DDS, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।